हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम हमारे इस पाठ की शुरुआत में देखते हैं कि कोई सोच रहा होता है कि आखिरकार क्यों तुम मेरी ओर हमेशा अपना हाथ बढ़ाते हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे उम्मीद की किरण नजर आती है। हर बार जब भी मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ दूसरों के मुकाबले, तो तुम मुझे अलग नजर आते हो। और वो सोचता है, हम देखते हैं हमें हमारी लिहान के दिखाया जाता है, मतलब वो सोचता है लिहान के बारे में ही सोच रहा होता है ये सारी बातें। और वो कहता है, आखिर क्यों तुम इतने अच्छे हो मेरे साथ हमेशा से। जब भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी है, तुमने मेरी हर बार मदद की है। मेरी उस समय जब किसी ने मदद नहीं की थी, उस समय मेरे सामने तुम खड़े थे। मैंने जब भी अपना सर उठाकर देखा तो मेरी मदद के लिए हमेशा तुम मेरे पास होते थे, लिहान। और वो सोचता है लिहान के बारे में, क्या लिहान आज भी तुम मेरे पास आओगे? क्या आज भी तुम मेरी इस जगह से बाहर निकलने में मदद कर पाओगे? पर आज मुझे नहीं लगता। और फिर हमें हमारी क्यारू को दिखाया जाता है और क्यारू रो रहा होता है। वो कहता है, लिहान, मुझे नहीं लगता कि आज तुम मेरी मदद कर पाओगे। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। प्लीज़ लिहान, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मेरी मदद करो। और वो वहीं रोता रह जाता है। पर वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस बार मेरी मदद के लिए कोई आएगा। और हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें कल वाले पार्ट में हम जिन हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए दिखाया गया था उन्हें दिखाया जाता है। उनमें बैठे इंटर ट्रेनर, उन सभी बच्चों के ट्रेनर उनसे कहते हैं, तो तुम सभी को कैसा लग रहा है यहाँ के? वैसे तो मैं जानता हूँ तुम सभी सोच रहे होगे कि आखिर तुम सबको यहाँ क्यों लाया गया होगा। और वो बच्चे काफी ज्यादा सोच रहे होते हैं। और उन सभी की घड़ियों में घड़ियां उन्हें कह रही होती है कि आपको यहाँ पर एक डिजास्टर आइलैंड आइलैंड मौजूद है, जो समुंदर के एकदम एकदम बीचों बीच है, जो समुंदर के एकदम बीचों बीच है। और यहाँ पर आपको सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये ट्रेनिंग केवल 2 दिन के लिए यहाँ पर सरवाइव करना है। आपको राशन आपके इस बड़े वाले बैग में दिया गया है। आपको उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ सरवाइव करना होगा केवल। तभी हम हमारे ट्रेनर को देखते हैं, उस गुस्सेल ट्रेनर को देखते हैं जो हमने शुरू के पार्ट्स में देखे थे। वो कहता है कि हाँ, तुम सबको 2 दिन के लिए यहाँ पर सरवाइव करना होगा। तुम्हारे बैग जो तुम्हें दिए गए थे उनमें तुम्हें राशन, पानी और सब तुम्हारी सुविधा के लिए सारी सुविधा के लिए तुम्हें दिया गया है। और फिर उन सभी बच्चों को दिखाया जाता है जो काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं उनमें से कुछ बच्चे, जैसे हमारा डिमिट्री, अपने कह रहा होता है, तुम अपने सभी साथियों से कह रहा होता है, क्या तुम्हें ये सब सुनकर कोई कैंपेन की याद नहीं आ रही? जैसे कि हम किसी कैंपेन में आए हैं दोस्तों, तुम चिंता मत करो, हमें काफी ज्यादा यहाँ पर मजा आने वाला है। तभी उनका मजाक किरकिरा करते हुए उनका इंस्ट्रक्शन उनसे कहता है, उनका ट्रेनर उनसे कहता है कि सभी बच्चों को ये मैं सूचित कर देता हूँ कि आपको यहाँ पर 2 दिन के लिए सरवाइव करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके सभी ट्रेनर, सभी क्लासों के ट्रेनर 1 हफ्ता के लिए आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है यहाँ पर। और ये सुनकर हम देखते हैं सभी बच्चों की हालत खराब हो गई होती है। और वो कहता है, क्या 1 हफ्ते के लिए? पर ये घड़ी तो 2 दिन का बता रही है, जबकि ये ट्रेनर 1 हफ्ते तक हमारी मदद नहीं कर पाए। तो हमें कम से कम यहाँ पर 1 हफ्ता इस राशन के साथ सरवाइव करना होगा। और फिर हमारा ट्रेनर को दिखाया जाता है जो एक बच्चे को पानी से निकाल रहा होता है। और वो अपने पास खड़े दूसरे ट्रेनर से कहता है, क्या यह बच्चा लास्ट था? क्या सभी बच्चों को उनकी जगह पर पहुंचा दिया गया है?
तो ये सुनकर उसका साथी देखता है उस आइलैंड पे और अपने सिग्नल को देखता है और कहता है हाँ ये लास्ट बच्चा था, सभी बच्चों को आइसलैंड पे पहुंचा दिया गया है। हाँ, फिर अपना ट्रेनर एक लंबी सी सांस छोड़ता है और वो कहता है सभी को अगर ड्रॉप पॉइंट पर छोड़ दिया गया है तो लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो ये सुनकर वो दूसरा इंस्ट्रक्शन के ट्रेनर कहता है हाँ सर, आप चाहें तो आज हम चल सकते हैं, हमें अब चलना चाहिए सर। और फिर हमारा खड़ूस ट्रेनर कहता है कि मैं जानता हूँ ये सभी बच्चे हैं, पर जब वो इस तरह के जंगल में अकेले होते हैं तब उनका असली रूप बाहर आता है और वो असल में अडल्ट बन पाते हैं, बड़े हो जाते हैं वो बच्चे भी। और अब हमें उस आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ बुलीज एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, उसका राशन छीन लिया होता है और वो जो उसे बुली कर रहा होता है वो कहता है अरे भाई तेरा धन्यवाद यार, तूने मुझे राशन दे दिया यार, मुझे काफी ज्यादा मजा आया तेरे साथ, पर क्या करूं यार, मेरा बॉस है ना, उसे ना राशन की काफी ज्यादा जरूरत है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरा ये राशन है ना अपने बॉस तक पहुंचा दूंगा, तू इसकी चिंता मत करे ना, और बदले में हम तुम्हें छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, ये कहकर वो उसे मारते हुए उसे छोड़ देता है और उसका सारा राशन ले लेता है। और वो कहता है अपने साथियों के अरे सुनो साथियों, चलो अब हमारे टीम लीडर के पास चलते हैं और ये सारा खाना उसे दे देते हैं। और हमें उनके टीम लीडर को दिखाया जाता है जो पीछे बैठा होता है और उस टीम लीडर का नाम कार्ल होता है। और कार्ल उन सबको देखते हुए कहता है, उन सब की ओर देखता है और कहता है कि क्या तुम सब बेवकूफ हो। और वो सब उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या मैंने तुम सबको इसलिए यहाँ पर जमा किया ताकि मैं राशन अपने लिए इकट्ठा कर सकूं या हमारे लिए इकट्ठा कर सकूं। राशन तो हमारे लिए बस एक ऑप्शन है जिसे हमें करना जरूरी है, लेकिन हमारा साथ आना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम साथ होकर ही अपनी असली ताकत दिखा सकते हैं दूसरे बच्चों के सामने, और कोई भी हमारी इतनी बड़ी फौज को देखकर हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। और वो कहता है कि इस तरह ग्रुप बनाकर हम हमारी असली स्टैंड दिखाएंगे और हमारे सामने कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये सुनकर वो सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं यस लीडर, आप ही मान हैं। और फिर वो चिल्लाते हुए सभी कहते हैं डिमिट्री, जो हमारा लीहान का दोस्त डिमिट्री लीहान, और आओ डिमिट्री लीहान हमसे फाइट करो। अब तो चाहे हमारे सामने वो जीनियस डेल साइमन भी क्यों ना आ जाए, वो भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। और ये सुनकर तभी हमारा उनके कैप्टन की ओर जाता है, उसे हेल्प मी की आवाज आती है, तो वो पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़कर वो दूर कहीं पर देखता है कि उसे किसी मदद के लिए पुकारा गया होता है। और वो अपने सभी साथियों से कहता है क्या तुमने वो सुना जो मैंने अभी सुना। तो वो सभी कहते अपना टीम लीडर उनसे कहता है तो चलो, हमें अगला शिकार मिल चुका है। और हमें आगे एक समुद्र का सीन दिखाया जाता है, हम उस समुद्र के किनारे पर देखते हैं कि कोई आ रहा होता है और हमें किसी के पैर का सीन दिखाया जाता है। और वो कहता है कि मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि और हमें दिखाया जाता है वो ली हान होता है जो ये कह रहा होता है, वो कहता है मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे समुद्र में फेंका गया था इसलिए। और वो चारों तरफ देखता है और वो कहता है मुझे ये इलाका कुछ ज्यादा ही खुला खुला है, इसलिए मुझे आज अब पहले शेल्टर की तलाश भी करनी चाहिए, क्योंकि वो शेल्टर की तलाश में चला जाता है। और वो सोचता है कि इस तरह के जंगल में क्या वो बच्चे इस तरह के जंगल में सरवाइव कर पाएंगे, क्या वो इतने 2 दिन के लिए भी राशन के साथ, अगर वो इतने कम राशन के साथ भी जी लेते हैं तो ये काफी ज्यादा आश्चर्य की बात होगी। और मैं जानता हूं कि इस तरह के बच्चे अगर उन्हें खाना नहीं मिलता तो वो चोरी ही करेंगे। और वो सोचता है साइमन साइमन और वो हमारा लीहान सोचता है क्या साइमन भी
उस तरह का बस इस तरह क्या भूखा रहा होगा? क्या साइमन ने भी कभी भूख का सामना किया होगा? ये सब सोचकर वो हमें साइमन का सीन दिखाया जाता है। साइमन के सामने हमारा डिमिट्री खड़ा होता है। अपना साइमन डिमिट्री से कहता है कि अबे ओए, तू मुझे कब से फॉलो क्यों कर रहा है? तो ये सुनकर डिमिट्री कहता है, अबे ओए जीनियस साइमन, मैं तेरे साथ फाइट करना चाहता हूँ, चल मेरे साथ फाइट कर। और आ मेरे साथ फाइट कर। साइमन उसे देखता है और पीछे मुड़ जाता है और कहता है, मेरी ताकत को तुम्हारे साथ फाइट करके इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये सुनकर अपना डिमिट्री कहता है, अरे सुनो सुनो यार, सुनो मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ एक फ्रेंडली स्पार मैच करना चाहूंगा। तो ये सुनकर अपना साइमन मन में सोचता है, क्या बेवकूफ से पाला पड़ गया। तो अपना डिमिट्री भी कहता है, हो चलो कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ ये काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा हमारा फाइट करना, चलो पहले हमें एक दूसरे को दोस्त बना लेना चाहिए और हम फाइट फिर कभी कर लेंगे। ये कहकर वो उसके साथ चलने लगता है। तो अपना डिमिट्री कहता है, ये साला कितना ज्यादा अनोइंग है कमीना कहीं का। ये सुनकर पीछे हम देखते हैं डिमिट्री काफी ज्यादा गुस्से में होता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं किसी के पैरों की आने की आवाज देखते हैं और हम देखते हैं ये कोई नहीं, वही गैंगस्टर ग्रुप होता है कार्ल का। कार्ल कहता है, सच में? और हम देखते हैं उसके सामने अपना क्यारू होता है और वो कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। और कार्ल और उसके साथी ये देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुझे लगता है कुछ पेड़ के साथ लटकने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, अगर तुझे इतना ज्यादा मजा आता है तो ये बैग मुझे दे दे। और हम देखते हैं कार्ल ने क्यारू का बैग, राशन का बैग ले लिया होता है और वो कहता है, थैंक यू क्यारू राशन के लिए वैसे। और ये कहकर वो वहां से जाने लगते हैं और वो जाते हुए कहते हैं, अब अच्छे से मेहनत करना पेड़ से उतरने के लिए। तभी क्यारू लटकते हुए कहता है, अरे रुको रुको, क्या तुम मुझे यहाँ से अच्छा है अगर तुमने मेरा राशन ले लिया, क्या तुम मुझे इस पेड़ से उतरने में मेरी मदद नहीं करोगे? तो ये सुनकर अपना कार्ल बड़े एटीट्यूड में कहता है, अबे ओ सुन, अगर तू इस पेड़ से लटक नहीं रहा होता ना अब तक, तो मैं तुझे मार मार के कुत्ता बना देता। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, शुक्र मना कि तू इस पेड़ पर लटका है। और ये कहकर वो वहां से जाने लगते हैं, सभी उसका मजाक उड़ाते हुए और कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ क्या तुम बिना खाना पानी के इतने दिन तक सरवाइव कर पाओगे? हमारे ट्रेनर के आने का इंतजार करो क्यारू। और ये कहकर वो वहां से जाने लगते हैं और अपना क्यारू वहीं खड़ा होकर वहीं लटकते हुए रोने लगता है। और वो कहता है, तुम बहुत बड़े कमीने हो सालो। और हमें रात का सीन दिखा जाता है जहां क्यारू अब भी रो रहा होता है, उसके आंसू धीरे धीरे करते हुए नीचे तक पहुंच गए होते हैं। और हमें देखता है क्यारू अपने सपने में देखता है जहां साइमन उसे गालियां निकाल रहा होता है ना, बल्कि वो हम देखते हैं हमें क्यारू के पुराने क्लासमेट दिखाए जाते हैं जो सभी उसे बेकार कचरा बोल रहे होते हैं, उसे चुप रहने का कह रहे होते हैं। कि हम डिमिट्री की याद हम क्यारू की याद देखते हैं जहाँ डिमिट्री भी उसे पागल और बेकार बोल रहा होता है। और वो सभी कह रहे होते हैं, तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा और तू रोना मत कभी, हम क्योंकि मर्द कभी रोता नहीं। ये सब याद करके वो और ज्यादा रोने लगता है और वो वहां पेड़ पर अब भी लटका होता है और वो बेहोश होने लगता है। और बेहोश होते हुए उसे कोई आते हुए दिखाया जाता है, वो कुछ आने को अपने भ्रम पैदा होने लगते हैं कि उसे ली हान मदद करने आया होता है। वो ली हान को बुलाता है और हम देखते हैं कि ली हान की परछाई उसके काफी करीब आ गई होती है और हम देखते हैं क्यारू की भी आंखें बंद हो गई होती है। और हम यहाँ देखते हैं क्यारू की अब आंखें पूरी तरीके से बंद हो गई होती है और वो लीहान की परछाई भी अब वहां से ओझल हो गई होती है। क्यारू वहां अब अकेला लटकता होता है। तभी हमें वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं वहां पर सच में लीहान आ गया होता है। हमें लीहान को दिखाया जाता है। लीहान देखता है और कहता है, अबे यार अब ये क्या है? और हम आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा।
दोस्तों मैं जानता हूँ मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं है दूसरे चैनल के मुकाबले, इसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। पर मैं अपनी हिंदी की एक्सप्लेनेशन में काफ़ी सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई कमी लग रही है तो आप मुझे मेरी कमी को कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं। जब तक आप कमेंट करके मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे किस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है, तब तक मैं सुधार कैसे करूंगा दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो। और दोस्तों मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है कि आप कमेंट करें पहले, ताकि मुझे मेरी गलतियों का पता चले और मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी, वीडियो की इमेजेस को और अधिक सुधारने में, मेरी आवाज को और सुधारने में मेरी मदद करें कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों। आज के लिए अलविदा।